हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, हाल ही में राजस्थान में एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एसआई सब इंस्पेक्टर दोनों की वैकेंसियां इस टाइम पे पेंडिंग है। यानी कि एएसआई की तो महिला एएसआई की 1000 पोस्टें पेंडिंग है और सब इंस्पेक्टर की लगभग 600 पोस्टें आने वाले टाइम पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी दोनों में ही। टोटल पोस्टों की बात करें तो 1600 के आसपास में वैकेंसी आएगी। यानी कि एएसआई की तो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए वैकेंसी आएगी। वैसे देखो, एएसआई की वैकेंसी ये पहली बार आई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी पहली बार आई है। इससे पहले कभी भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई थी। तो अब की बार गर्ल्स कैंडिडेट यानी महिलाओं के लिए 1000 पोस्टें निकाली गई है एएसआई की, और सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आएगी वो 600 पोस्टों के आसपास में आएगी। इनकी क्या योग्यता रहती है, भर्ती कौन कौन इनकी करवाता है, भर्ती कौन सा डिपार्टमेंट इनकी करवाता है, प्रमोशन क्या रहता है, इनका सैलरी क्या रहता है, ड्यूटी क्या रहती है और इनका सिलेबस क्या होता है, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इन्हीं को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो सबसे पहले इन दोनों में जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है, एएसआई और एसआई में। एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई की पोस्ट है वो एसआई से छोटी, एक रैंक छोटी होती है। साथ ही जो इनका एग्ज़ाम करवाता है वो आरपीएससी इनका एग्ज़ाम करवाता है। पुलिस डिपार्टमेंट इनका एग्ज़ाम नहीं करवाता, आरपीएससी है वो इनका एग्ज़ाम करवाता है। आरपीएससी बोर्ड अजमेर के द्वारा इनका एग्ज़ाम करवाया जाता है। और इनके जो पोस्टिंगें मिलती है, इनको जो कार्य किया करते हैं, ये कार्य इनको थानों में पोस्टिंगें मिलती है। एएसआई और एसआई को पोस्टिंग मिलती है। और इनकी जो यानी कि प्रमोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो प्रमोशन का इनका टाइम पीरियड रहता है। सब इंस्पेक्टर और एएसआई का टाइम पीरियड रहता है ये 4 से 5 साल के अंदर एक रैंक प्रमोट हो जाते हैं। यानी कि एएसआई अगर 5 साल तक अच्छी ड्यूटी कर रहा है और वो सीनियरिटी में आ रहा है तो वो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा 5 साल बाद में। और फिर उनके बाद में 5 से 6 साल का टाइम इनको सीआई बनने में लगता है। तो सब इंस्पेक्टर अगर प्रमोटेड होता है तो सब इंस्पेक्टर प्रमोटेड होकर सीआई यानी कि सर्किल इंचार्ज बनता है। और एएसआई अगर प्रमोटेड होता है तो वो सब इंस्पेक्टर बनता है। और इसी के साथ में जो इनकी ज्वाइनिंग टाइम पे इनकी लगभग सैलरी रहती है 22 से 25 हज़ार के आसपास में इनकी सैलरी रहती है। फिर जैसे ही इनका प्रमोशन यानी कि जो टाइम पीरियड रहता है उसके अकॉर्डिंग इनके प्रमोशन होते रहते हैं। और देखो, अपना 2 साल का जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड में कम सैलरी मिलती है। 2 साल के टाइम पीरियड के बाद में जैसे ही कन्फर्मेशन होता है, कन्फर्मेशन पे बेहतरीन, कन्फर्मेशन के बाद में ये जो सैलरी होती है एग्जैक्टली डबल हो जाती है फिर साथ में। ड्यूटी इनको होम डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिलती है। जो सब इंस्पेक्टर होते हैं या एएसआई होते हैं इनको ड्यूटी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती है। इनको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ही ड्यूटी करनी रहती है। विशेष तौर से सब इंस्पेक्टर होते हैं, सीआई होते हैं, इनको जो ड्यूटी करनी होती है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इनको ड्यूटी करनी पड़ती है। अपने डिस्ट्रिक्ट में इनको पोस्टिंग नहीं मिलती है। और सलेबस देखो, सब इंस्पेक्टर का जो सलेबस रहेगा वही एएसआई का सलेबस रहेगा। आने वाले टाइम पे आने वाली वैकेंसी में सेम सलेबस रहेगा। तो 2 पेपर इनके होते हैं, फिर उसके लास्ट में इनका इंटरव्यू के आधार पे चयन किया जाता है। तो पहला पेपर इनका हिंदी का होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा पेपर इनका जीके और जीएस का होता है, वो भी 200 क्वेश्चंस का होता है। और फिर इसके बाद में इनका इंटरव्यू होता है। तीनों के नंबर्स को कैलकुलेट करके मेरिट बनाई जाती है और फिर फाइनल मेरिट के आधार पर इनका चयन किया जाता है। और हाल ही में जो वैकेंसी आ रही है ना एएसआई की, ये पहली बार वैकेंसी आई है महिला कैंडिडेट्स के लिए, पहली बार वैकेंसी आई है। और ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, आपको ट्राई करना चाहिए। महिला कैंडिडेट्स को अच्छी तैयारी करनी चाहिए। आने वाले टाइम पे अगर अभी से एएसआई से भर्ती हो जाते हैं तो आने वाले टाइम पे उनको प्रमोशन के बहुत ही ज़्यादा मौके रहते हैं। तो सिलेबस में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर अच्छे से आप तैयारी करोगे तो आराम से एएसआई और सब इंस्पेक्टर दोनों को आप क्रैक कर सकते हो। साथियों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।